अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों जाने गंवा बैठे हैं। हर तरफ हम देख रहे हैं कि कयामत बरपा है, कयामत साजी के एक तरह से मनाजिर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं है जो कि सियासी थिएटर से खाली हो। एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही है और IMF ने 8वें और 9वें रिव्यू के बाद $1.2 बिलियन की किस्त अप्रूव करनी है। और अगर IMF पैसे नहीं देता तो जाहिर है ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो मैशत माहिरीन हैं, मौशी माहिरीन हैं, उनकी जानिब से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है। और जाहिर है अगर IMF पैसे नहीं देता तो जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी पैसे नहीं देंगे। आलमी मालियाती इदारे भी IMF की क्लियरेंस के इंतज़ार में हैं। ऐसे में नाजरीन, जब एक तरफ मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार हो और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $7.5 बिलियन यानी कि 2 महीने की इम्पोर्ट के लिए भी नाकाफ़ी हूँ। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि तमाम के तमाम जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक पेज पर हों और कोई हल निकालें कि कैसे मुल्क को इस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से, इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालना है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस अहम कौमी मसले पर भी ज़ाती मुफादात को, सियासी मुफादात को मुल्की और कौमी मुफादात पर तरजीह दी जा रही है। हालिया आज हमने देखा कि PTI के साबिक विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की वज़ीर ख़ज़ाना KPK और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के साथ एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। इस मुबैना ऑडियो लीक में वाज़ेह तौर पर यह सुना जा सकता है कि किस तरह से IMF डील को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस पर रद्द अमल सामने आया है। इस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस जो मुबैना ऑडियो लीक है इसका कुछ हिस्सा जो है वो एडिट किया गया है। इसके साथ साथ असद उमर ये कह रहे हैं कि कट पेस्ट की गई है ये वीडियो। लेकिन अगर तो ये वीडियो ज़ाहिर है मुबैना तौर पर ये अब ऑडियो सामने आई है, लेकिन अगर तो ये ऑडियो सही है तो बड़े वाज़ेह अंदाज में अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सियासी जमातें इन अहम इशूज़ पर, इन कौमी मुफाद के जो इशूज़ हैं इन पर भी अपनी ज़ातियात को तरजीह देती हैं, अपनी सियासत को तरजीह देती हैं। लेकिन इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस पर ज़रा आज तफसील के साथ बात करेंगे। दीगर भी बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है मारूफ सियासी शेख वकास अकरम साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है एक ऐसे वक्त में एहतशाम साहब जब पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान के साथ साथ सैलाब के नतीजे में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नो तामीर जैसे चैलेंज से दो चार है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पूरी दुनिया से अपील की जा रही है और ज़ाहिर IMF प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस तरह की ऑडियो सामने आना, इससे पहले पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है फवाद चौधरी साहब की जानिब से, जो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना उनकी जानिब से, कैसे देखते हैं सर आप? सोनिया, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग जैसा भी आपने बताया आज हो रही वहाँ पे, उसके 72 घंटे पहले ये वीडियो का आना, शौकत तरीन साहब की ऑडियो का दो लोगों से अलग-अलग गुफ्तगू करना, जिसमें मोहसिन लगारी पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर और तैमूर झगड़ा साहब जो हैं KP के फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको कोई भी सोनिया एंडोर्स करेगा। ये ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि बड़ा शॉकिंग है। और फिर वही हम देख रहे हैं कि जो हमेशा से माजी 70-72 सालों में जो हो रहा है, पॉलिटिकल लोग जो है ना अपनी ज़ाती मफाद या अपनी ज़ाती और पॉलिटिक्स से आगे नहीं जाते। अब ये टाइमिंग कितनी खौफनाक है, कितनी ख़तरनाक है। अभी खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट में फंस जाते हैं या एक फाइनेंशियल क्लैप्स हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है PTI की हुकूमत आ जाएगी तो क्या मिल जाएगा। लेकिन जिस अंदाज से गुफ्तगू की गई, मैं तो इससे ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ उसको भूल जाए। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, शीरी मज़ारी साहबा जो कह रहे हैं, ऑन कर रहे हैं कि इसमें बुराई की क्या बात है। और माज़रत के साथ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी 2 सूबे में हमारी हुकूमत है, अगर हम ना कर देंगे, हम नहीं मानेंगे इस बात को। जैसे वो कह रहे हैं कि जी 750 अरब रुपये का सरप्लस बजट सूबे शो करें, हम नहीं करेंगे क्योंकि जब तो सैलाब आ गया हमसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है ये ऑडियो अगर किसी के सामने रख दी जाए, वैसे तो मुझे ज़ाती तौर पे शेख साहब पता है कि ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। उसी वजह कि अमेरिकन जो है ना वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और वो उन्होंने एक क्लियरेंस दे दी है कि जी पाकिस्तान को इस हाल से बचाना है। और प्रोसेस में आपने देख लें लाइन अप हो गए हैं कि हमें तकरीबन
ये इस साल में तकरीबन $30 बिलियन चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की लेटेस्ट रिपोर्ट भी यही कहती है कि फाइनेंशियल कोलैप्स से बचने के लिए 37 बिलियन डॉलर टोटल बता रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। अभी $9.5 बिलियन रह गए हैं। 16 बिलियन डॉलर हमारे कहा जा रहा है कि ये अगले 15 दिन में हो जानी है हमारे पास, अगर IMF क्लियर करता है। एक तो ये है कि हमारा $6 बिलियन से ये एक साल का एडिशनल प्रोग्राम भी मांग रहे हैं हम, ये $7 बिलियन का हम $1 बिलियन एडिशन मांग रहे हैं। इसके अलावा सोनिया हंगामी उनसे मदद मांग रहे हैं $500 मिलियन, वो हम मांग रहे हैं एडिशनल रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कि हमें एमरजेंसी फ्लड्स की एड दी जाए। तो होपफुली अगर ये हो जाता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपने देखा $3 बिलियन उनका है, $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक का है। फिर उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन $10 बिलियन के लोन चाइना ने रोल ओवर किए हैं और मज़ीद करने के लिए तैयार हैं। और एक हम देख रहे हैं कि $8 बिलियन एडिशनल हमें UAE, कतर और सऊदी अरब से हमें ये मदद मिलनी है। ये सारी चीज़ें ना सोनिया एक लफ्ज़ पे जाती हैं कि क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी IMF जारी करेगा आज की मुलाकात के बाद, आज अपने बोर्ड की मीटिंग के बाद, उसके बाद सब कुछ होगा। लेकिन खुदा न खास्ता ये अगर हम देख लें कि सिलसिला है, अगर वो इस पर ऑब्जेक्शन रेस कर देते हैं कि जी आपके 2 बड़े सूबे और बकौल अपने क्या कहते हैं न जी आसिफ ख्वाजा आसिफ के जी 75% पाकिस्तान में तो हुकूमत कर रहे हैं PTI वाले, सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अफसोसनाक और एक सीरियस टर्न भी आ सकता है। तो बेहतर यही है कि इस मौके पे सियासत न की जाए। और शेख साहब देखें जिस अंदाज से शौकत तरीन साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे जब वो कहते हैं मोहसिन लगारी साहब कि जी आप नहीं समझते कि ये इस स्टेज पे ये रियासत और मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा, और फिर हम डिफॉल्ट की सूरत और श्रीलंका वाली पोजीशन, वो कहते हैं छोड़े यार हमारे लीडर को ये फंसा रहे हैं दहशत गर्दी के मुकदमों में और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो आई ओपनर है जिससे मेरा ख्याल है लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। बाकी आप शेख साहब से पूछिए, ज्यादा बताएंगे। शेख वकास अकरम साहब आप कैसे देखते हैं? जाहिर है अगर IMF किस्त रोक देता है तो मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से दो चार हो सकता है। कैसे वक्त में जब तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक पेज पर होना चाहिए, इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए, उल्टा इस IMF की इस मामले को ही इसको साजिश के तहत नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं सर, क्यों ये सियासतदान मुल्की और कौमी मुफादात पर भी सियासत करते हैं, इन अहम इश्यूज पर भी सियासत बनती है सर? देखिए बात यह है कि आपने खुद ही जिस वक्त इंट्रो दिया आपने ये कहा कि अगर ये ऑडियो है ठीक है तो फिर उसके पर आपने अफसोस का इजहार किया, और आपने कहा कि अगर ये ठीक नहीं है तो फिर आपने फवाद चौधरी साहब की वो जो स्टेटमेंट है वो बता दी। तो इन दोनों सूरतों को देख लेते हैं। बात यह है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो हालात है मुल्क की इकॉनमी के जो हालात हैं और जो सियासतदानों की सरमोहरी है वो किस तरफ जा रही है, तो ये नहायत ही शर्म की बात है, अफसोस का मुकाम है। इस वक्त जो डेथ टोल है इन सैलाब जदगान के हवाले से, वो जो 2010 का सैलाब आया था जिसमें 1978 लोग शहीद हुए थे, अपनी जान खो बैठे थे, ये उससे भी ज्यादा आगे चला है। वो जो सुपर फ्लड जिसको हम कहते थे, ये फ्लैश फ्लड जो है ये उसको भी इस वक्त तक क्रॉस कर, और अभी नए रेले और नई बारिशों का इम्कान मौजूद है। यहाँ पे इदराक ही नहीं था। यहाँ पे गो के महकमा मौसमियात ने इनको 78% ज्यादा बारिशों के हवाले से पेशन गोई कर दी थी कि इस दफा ज्यादा होगी, वो कि वो उस 78 से भी बहुत ज्यादा होगी। अगर सवाल ये बनता है कि क्या 78% के हवाले से भी कोई तैयारी की गई थी? तो गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कहा गया था, को सैंड बैग्स के हवाले से, को बोट्स के हवाले से, को खाने के हवाले से, को बजट के हवाले से, को आर्मी की मूवमेंट के हवाले से। अब तो कई इलाकों में सैलाब जो है वो खत्म होने वाला है, जहां पे नया नहीं आ रहा, तबाहियां मच गई है। अब तो लोगों को रिहैब का जो है वो सिलसिला वहां पे मौजूद है। इस दौरान ये जो ऑडियो जिसके ऊपर राम भाई ने गुफ्तगू वो आ जाती है, अगर तो वो आई है और अगर तो वो ठीक है, तो देखें इसमें एक बात तो मेरे दिल लगती है, अगर ये ठीक है तो वो बात मेरे ये दिल लगती है कि जिस वक्त सूबों के अंदर हर चीज तबाह हो चुकी है, बहुत से सूबे 65% और कई 70% तक अंडर वाटर है, और वो क्लाइमेटी एरियाज जो है वो क्लियर हो गए हैं, तो किसी भी हवाले से IMF के साथ बैठ के ये बात बिल्कुल हो सकती है कि जनाब हमारे तो हालात ही कोई नहीं है ये कलेक्शन करने के, अगर आप मेहरबानी करें, इसको आप साजिश के ज़मरे में ना देखें, अगर आप मेहरबानी करें, जैसे आपको याद होगा कि खान साहब ने कोरोना के दिनों में उनसे कोई कंसेशन और रिलैक्सेशन ले ली थी, तो ये हुकूमत किसी की भी हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI वालों की है, चाहे पीपल्स पार्टी वालों की हो, अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कलेक्शन की, क्या मरे हुए बंदों से कलेक्शन करेंगे, अंडर वाटर लोगों से कलेक्शन करेंगे? वो फसलों के साथ जो होने जा रहा है और डैम्स के साथ जो हुआ है, कितने डैम गिर गए, तो
ये पॉइंट कि हाँ उनसे ये बात की जा सकती है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि आपके दिए हुए टारगेट्स और हमारी तरफ से दी हुई जो कमिटमेंट्स हैं अंडर दिस कैलेमिटी, नेशनल कैलेमिटी है। सैलाब कोई नवाज शरीफ नहीं ले आया, सैलाब को इमरान खान नहीं लेके आ गया कि वो IMF से उसको गड़बड़ करने के लिए मुझसे बात करेंगे। हाँ, ये यहाँ तक तो ये नुक्ता तो एक मेरे बिल्कुल दिल लगा कि बिल्कुल बात होनी चाहिए कि भाई ये कमिटमेंट शायद ਅਸੀਂ पूरी ना कर सकिए। तो दूसरी बातें खत लिख के इस हुकूमत को खराब करना या इस डील को ब्रेक करने की कोशिश करना, वो अगर ये बात सही है तो वो नामुनासिब बात है। वो गुफ्तगू मैंने सुनी है। एक नुक्ता है शेख साहब, एक नुक्ता इसका है, मेरा ख्याल आप ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। देखें, जिस तरह हमारे ख़ास तौर पे रूरल एरियाज में ज़ाती लड़ाइयाँ होती हैं और कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता कि जी इज़्ज़त मौत का मसला है और इज़्ज़त बेइज्जती का मसला है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लड़ाई को ले चले जाते हैं और बाद में भुगतते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। अभी यहाँ पे भी बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। यानी आप देखें कि चलें APC आज बुलाई है हुकूमत ने, अपनी पार्टियों को बुलाया, भले वो PTI वाले ने आते भी, आप कम से कम उनको कहते हो तो ऐसे भी शामिल हो जाएं, वो भी शामिल नहीं। अब देख रहे हैं आप जिस तरीके से शेख साहब PTI की हुकूमत थी, यही कुछ PMLN वाले करते थे। वो तो फिर उधर से दबाव आता था तो क्या है, फेटफ है कुछ और है तो बात मानी जाती थी। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जी ये सियासतदान जो है, ठीक है अभी सियासत ज़रूर करें, क्या इस तरह के मौक़ों पे जब आपको पता हो कि इतने क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं, ये इतनी नाजुक सूरत हाल है कि ये जिसको कहते हैं कि डू और डाई वाला मसला है, तो यहाँ पे भी ये रवैया रखना, क्या इनको नहीं लगता कि भी इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई क्लैप्स हो जाता है तो वो आ भी जाए हुकूमत में तो उनको क्या मिलेगा? यस सर, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, जो इकोनॉमी के हालात हैं जो आपने सारा बताया कि $16 बिलियन अगर नहीं आते हैं और ये हालात और मखदूश हो जाते हैं, डैमेजेस जो इस सैलाब के बाद डैमेजेस होंगे वो कितने $1 बिलियन के हैं, वो कितने साल तक हमें हॉन्ट करेंगे। और वो जो हमने 2023 के अंदर हमने 28 से $1 बिलियन के कर्जे वापस करने हैं, वो सानू कौन देगा और ਅਸੀਂ कितों वापस करांगे? अगर इन सारी चीजों का इदराक हो ज़हन में रखी जाए तो फिर ये मैटर ही नहीं करता है एहतशाम भाई कि वजीर आजम कौन होगा अगला, किस पार्टी की हुकूमत होगी। वो तो आपको और मुझे रोटी के लाले पड़े होंगे कि भाई पाकिस्तान में रोटी कैसे पूरी करनी है। आप पेट्रोल की प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल होगा ही नहीं, आप जैसे डिसऑनर हो जाएंगी। तो ये इदराक किसी को नहीं है और ये अफसोसनाक मुकाम है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो सियासत कर रही है ऐसे मौके पर रहे काम भाई, ऐसे ही मौकों पे उनकी सियासत चमकती है। यही यहाँ पे शर्म का मुकाम है, मगर शर्म लोगों को नहीं आती इस मुल्क में। अगर शर्म होती या चढ़े हालात होते, मैं ये समझता हूँ कि जो सरमोहरी का मुजाहरा तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत का है, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे सन, एक दूसरे पे पर्चे भी करवा रहे थे, एक दूसरों को टीवी पे भी ड्रैग कर रहे थे, अगर कुछ नहीं कर रहे थे तो सलाम रमजान के हवाले से कोई पॉलिसी मुतय्यर नहीं कर रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी बना नहीं रहे थे, कोई लाएअमल तय नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से देखें जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल थी, मैं उसमें बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा। मैं तनकीद बराए तनकीद या मैं किसी को जलील करने का वो कायल नहीं हूँ, मगर ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। अफसोस की गल है कि वो भी नहीं हुई, ठीक है, इन्होंने उससे भी कुछ नहीं। आपका पॉइंट आ गया सर। अच्छा एहतशाम साहब, ये वैसे हर सियासी जमात का मसला है। IMF के प्रोग्राम में जब खान साहब थे तो यही उस वक्त PDM की जमातें सड़कों पर थी कि IMF को गिरवी रख दिया ये मुल्क, ये शराइत हम नहीं मानेंगे, जलसे जुलूसों में ये बात होती थी। आज वही इसी तरह की सूरत हाल का इस हुकूमत को भी सामना है। लेकिन सर अब सवाल ये है कि आपको लगता है कि IMF कोई, आपको लगता है कि डील में मुतासिर हो सकती है? अगर IMF ये सवाल कर सकता है कि सारी सूरत हाल में आपके विफाक और सूबे साथ नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि इसका कोई भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? सुनिए, जब से पाकिस्तान बने 24वां IMF का प्रोग्राम है और आप देख लें कि जब PTI की हुकूमत आई थी तो उससे पहले ये प्रोग्राम चल रहा था। और आपको उससे पहले ले जाऊं पीछे कि जब नवाज शरीफ साहब चले गए थे मुल्क छोड़ के और मिफ्ता इस्माइल को 10 महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, तो उन्होंने इलेक्शन से पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, हमारी सूरत हाल ऐसी है। तो उसके बाद PTI ने भी ऑन किया, PTI भी इसको लेके चलती रही, मुज़ाकरात किए, सारा फाइनलाइज किया। फिर आपने देखा 2 दफ़ा मिनी बजट जब इनकी तरफ से आया तो इनकॉर्पोरेट सारी डिमांड उनकी की गई, ज़ाहिरा आपने माना, उनकी शराइत मानी, तो उसके बाद आगे लेके चले। अब सवाल ये है कि किस तरह कह रहे हैं अपना, क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, शेख साहब, वो कह रहे हैं कि आप IMF के प्रोग्राम को ओपन करें, आप इसको रिपोर्ट करें, बताएं दुनिया को है क्या। मेरा ख्याल है इस स्टेज पे सोनिया बड़ी मुझे समझ नहीं आती कि क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं
इस वक्त आलम ये हो गया है कि इनको नज़र नहीं आ रहा कि भी सूरत हाल, जिस तरह फ्लड्स का जिक्र किया शेख साहब ने, अभी इस फ्लड्स के बारे में भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा जी 4 महीने पहले अमेरिका की एक बड़ी टॉप एजेंसी है क्लाइमेट और इन सारी चीज़ों को देखती है, उन्होंने फ्लैश फ्लड्स के हवाले से पाकिस्तान को वार्निंग भेजी थी 4 महीने पहले कि आपकी सूरत हाल बड़ी खौफनाक होने जा रही है। अब सारा कुछ मुड़ के आप देखें हाइंडसाइड में लगता है देले का कोई किसी ने सोचा नहीं है और सारे यही सोचते रहे कि अपने पॉइंट स्कोरिंग कैसे करनी है, अपने पॉलिटिकल मफादात की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, और वो लड़ाई आज तक वैसे जा रही है। और खुदा ना खास्ता लगता है कि इनके सर पे कोई और तबाही आ जाएगी तो शायद उस वक्त भी एहसास नहीं होगा। अब आप जो सवाल पूछ रही हैं, अगर वाली बात है सोनिया, अगर IMF के पीछे अमेरिका नहीं खड़ा, जो कि अब मुझे लगता है कि अमेरिका खड़ा है और इस हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत से हवालों से, अगर वो ना करें तो उनके पास बड़ा बेहतरीन जवाब है कि जी सस्पेंड किया हुआ आपने प्रोग्राम, आपका 1.5 साल से आपने शराइत पे अमल नहीं किया, आपने अपनी सारी शराइत पे जो हमने की थी आपने मान ली, मिनी बजट लेके आए, 350 अरब के नए टैक्सेस लगाए, आपने सब्सिडीज़ वापस की, आपने जो हमसे वादा किया एनर्जी सेक्टर के लूप होल कैसे ख़त्म करने हैं, अब आप कह रहे हैं हम ये करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद 2 बड़े सूबे अगर ना करते हैं तो IMF कहेगा जी हम आपकी इस डील में शामिल होते हैं, वो प्रोग्राम को दोबारा सस्पेंड कर देंगे, फिर खुदा ना खास्ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सीरियस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका किसी को इदराक है। ऑफ ऑल द पीपल, मतलब है शौकत तरीन साहब माजरत के साथ, अब लोग कहते हैं कि जी वो जिनके आदमी हैं उनको सबको पता है, ये वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि जी इस तरह की ऑडियो वीडियो लीक कहाँ से होती हैं, कौन करता है, कौन से अदारे कर रहे होते हैं, तो वो उनसे बाहर नहीं है। अब क्या ये कनाइमेंस है, कोई करवा रहा है, किसी के कहने पे कर रहे हैं, जो कुछ भी है मेरा ख्याल है कि शेख साहब ये PTI के लिए बहुत डैमेजिंग है। अगरचे PTI का वोट बैंक वो समझते हैं कोई ज़रूरत नहीं जी, परवाह नहीं किसी बात की, हमें जो मर्जी कर लें, ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सोशल मीडिया टीम और से कोई असर नहीं होता उन पर, आप जो कुछ मर्जी कर लें। लेकिन IMF का अगर सवाल पूछते हैं तो मेरे लिए मेरा ख्याल है इतनी मुश्किलात होंगी, हम अगले 2 महीने क्या अगले 15 दिन नहीं चल सकते। आज 29 तारीख है, एक आध दिन में अगर अनाउंसमेंट नहीं आती तो हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। और लेटेस्ट सर्वे जो आ गया है एस्टिमेट्स का, वो $10 बिलियन का नुकसान शेख साहब एक आया है, और हुकूमत एक कह रही है कि मुख्तलिफ एजेंसियाँ कि जी 44 बिलियन रुपीज़ का नुकसान है। ये इनिशियल सर्वे है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सड़कें तबाह हो गई हैं, 44 लाख मकान ज़मीन दोस्त हो चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना क्लोसल नुकसान है कि इतनी जल्दी इसका एस्टिमेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा वकास अकरम साहब, ये फवाद चौधरी तो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह रहे हैं कि हम 100% ताउन नहीं करेंगे, ये IMF के प्रोग्राम को लेकर वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, ज़ाहिर है आवाम पर मजीद बोझ डलेगा। लेकिन अगर IMF प्रोग्राम मुतासिर होता है तो आपको नहीं लगता कि ये फिर अल्टीमेटली ब्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही जाएगा, जिस तरह के बयानात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहे हैं? क्योंकि IMF अगर किस्त नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, तो मुल्क अल्लाह ना करे डिफॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। देखें, इस वक्त तो सूरत सोनिया ऐसी है कि IMF आपको किस्त देखे ना, जैसे ही उन्होंने किस्त का ऐलान, अपनी आमादगी जाहिर की, आपके स्टॉक्स, आपका डॉलर, आपका बिजनेस कुछ बेहतरी की तरफ आ गया। आप इस वक्त बिल्कुल भूखे हो चुके हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान को IMF या कोई और मुल्क या कोई और इंटरनेशनल मालियाती इदारा पैसे नहीं देता तो साड़ा चलना बड़ा औखा काम है। तो इस वक्त तो उस चीज़ की ज़रूरत है और मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इख्तलाफ नहीं करता। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें फवाद चौधरी के बयान को, तो हम देखेंगे, मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी सिर्फ यही कह रहा है कि भाई हालात नहीं है सूबों के इस कलेक्शन के। एक पॉलिटिकल जमात जो सूबे में बैठी है, एक आदमी का पूरा एक सूबे के पूरे जिले जो है वो पानी के नीचे आ गए हैं और वहां तबाही मिल गई है। हुकूमत किस मुंह से जाएगी वहां से कलेक्शन करने के लिए किसी भी हवाले? शेख साहब माजरत के साथ ये ब्लैकमेलिंग टूल के तरह इस्तेमाल हो रही है। जिस तरीके से ऑडियो आई है शौकत तरीन साहब, वो कहते हैं कि नहीं भाई इनको दबाने का एक ही तरीका है, हमसे केसेस वापस हो, फलाना और धमाका हो तो हम ये करेंगे, फिर केस वापस हो। मेरी बात का जवाब कि 70% कहते हैं कि इन सूबों के अंदर लोग अंडर वाटर हैं, हर शय मुक गई जे, लाइव स्टॉक, लोगों दी इमलाक, बच्चे फौत हो गए, औरतें, मकान, सब कुछ चला गया, फसलें तबाह हो गई, सोल उनका कमाने का जो। आप मुझे बताएं किस हुकूमत में जुर्रत है कि ऐसे कटे फटे, ऐसे मजबूर आपसदा इलाकों में जाके वो कलेक्शन के लिए किसी भी बहाने से टैक्स मांग। वो तो आगे कह रहे हैं कि सारे बिजलियां दे बिल माफ करो, असी रोटी तू तांगा। तो वो I don't know how they put it when they were talking, but the point is, yes, how would you go and collect something? You can't. अगर आप दूसरी तरफ, मैं सुनिए आपकी उस तरफ आऊं, मैं बात की तरफ, अगर आपको याद हो एहसन इकबाल साहब जिस वक्त IMF का चल रहा था सिलसिला, मुझे असेंबली की अपने भाई की तकरीर याद है। उन्होंने कहा कि जब असी आ जाएंगे हम इस IMF के प्रोग्राम को रोल बैक करें, हम इसको बंद करेंगे। जिस वक्त ये IMF के ये आपके स्टेट बैंक के
प्रेसिडेंट वाला बिल आया, एहसाम भाई आपको याद होगा, तकरीरें आपने सुनी थी, मैंने कहा जी मैं गिरवी रख छड़िया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब हम आ जाएंगे तो हम एक और लॉ लेके आएंगे, हम एक और कानून लेके। आप आ गए हैं, वो स्टेट बैंक वाला मामला उसी तरीके से है। IMF के उस प्रोग्राम को आपने रीनिगोशिएट किया, अब आपने रीनिगोशिएट किया, मगर आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसी कुदरती आफत आ जाएंगी। पता नहीं वो मेरे PTI वाले जो दोस्त हैं उन्होंने केड़े मूड केड़े हिसाब किताब जिस किस्म दी गल्लां कर छड़ियां ने, मगर अगर उनका नुक्ता ये है ना, जो मेरा नुक्ता है कि IMF को हमें बताना पड़ेगा कि हम इन लोगों से कलेक्शन किससे करें, उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप हमें इमदादें दे रहे हैं, आप ये नहीं दे कि हम मरे हुए लोगों से कैसे पैसे मांग करेंगे। तो इट शुड हैव बीन पुट इन अ बेटर, अच्छी गुफ्तगू, मगर क्योंकि सियासी बंदे और ऑपोजिशन का चुनाव कह रहे हैं बेहतर हो सकता था। ठीक है मुख्तसर, ठीक है, इसी पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं। शेख वकास अकरम दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शेख वकास अकरम साहब, जहाँ इमरान खान साहब कानूनी हवाले से काफ़ी चैलेंजेस में फंसे हैं, वहाँ बैक टू बैक एक दो रिलीफ भी मिले हैं। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स भी आए हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट को ख़त्म करना ठीक नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बराह रास्त तकरीर पर जो पाबंदी थी वो फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ये बेहतर है, ये पॉजिटिव है। कम से कम इतना स्पेस और इतनी गुंजाइश करनी चाहिए कि लोग कल एक दूसरे के साथ बैठ सकें। तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाना वैसे भी नामुनासिब था। अगर ये काम मियां नवाज शरीफ के लिए नामुनासिब है तो ऑब्वियसली वो दूसरी नेशनल पार्टी के लिए भी नामुनासिब है। ये गुड जेस्चर आपके और मेरी नज़र में तो होता है, मगर पॉलिटिकल पार्टियां इसको जेस्चर नहीं समझती। वो समझती हैं कि ये इनके लिए नागुज़ीर था, ये हमने कर दिया, ये इसमें कोई ग्रेटफुल नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं अगर वो होती रहे पार्टियों के और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के दरमियान, तो फिर एक फिजा ऐसी पैदा होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी बड़े इशू पे भी मिलके बैठना हो तो कम से कम बंदा किसी कॉमन ग्राउंड पे बैठ सकता है। तो दिस इज गुड, व्हाई नॉट, होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ सियासतदान शेख वकास अकरम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मुआशी माहिरीन हैं फ़ारूक सलीम साहब। थैंक यू सो मच फ़ारूक सलीम साहब आपके वक्त का। फ़ारूक सलीम साहब, आगाज़ कर लेते हैं। ये जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना की, कैसे देखते सर? आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। एक तरफ जहाँ मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, फिर सैलाब की तबाहकारियाँ, उस चैलेंज से भी गवर्नमेंट को निमटना है, फिर IMF की जो इस वक्त किस्त है वो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, ये कौन नहीं जानता। तो कैसे देखते हैं ऐसे मौके पर इस तरह की गुफ्तगू का सामने आना? सोनिया, ऑडियो सुनी है और सुनने के बाद मेरे जहन में जो अल्फाज सामने आए कि अगर ये ऑडियो दुरुस्त है तो फिर वो ब्लैकमेलिंग है, सैबोटाज का लफ्ज आम इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका उर्दू में तर्जुमा तखरीबकारी निकलती है, बिट्रेयल है, क्या धोखा है अपने मुल्क के साथ, डिसलॉयल्टी है, क्या बेवफाई की जा रही है अपने मुल्क के साथ। दो चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो कि कोशिश क्या हो रही, PTI की तरफ से या PTI की आला तरीन क़यादत से कोशिश क्या थी। पहली तो ये थी कि IMF के प्रोग्राम को किसी तरह खतरे में डाला जाए, ये बड़ा वाज़ेह हो गया। और दूसरा ये था कि रियासत के मफादात जो हैं उनको किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अब क्या सराई की जा सकती है कि कोशिश करने वाले चाहते क्या थे। मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि मईशत जो है वो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो जाए। वो चाहते हैं कि रियासती ढांचा जो है पाकिस्तान का वो किसी तरह से उसको मफलूज कर दें। तो बड़ी अजीब सी बात है। और फिर एहतशाम साहब, एक तजाद जो सामने नजर आता है कि पिछले 4 महीनों से आप देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो मुश्किल से मुश्किल फैसले कर रही है और उसकी कीमत उसको चुकाना पड़ रही है। यानी कि उनका जो पॉलिटिकल एसेट्स हैं, उनकी जो मकबूलियत है आवाम में, वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई है, नीचे आई है। लेकिन उन्होंने कौमी मुफाद का ख्याल रखा। अब यहाँ पे हमें नजर आता है कि कौमी मुफाद की कुर्बानी दी जा रही है और पार्टी मुफाद या जाती मुफाद को
वो आगे बढ़ाने के लिए या उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशिश हो रही है। तो मुझे एहतजाम साहब, शायद आपको याद हो, मुझे पिछले 50-60 साल जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें इस किस्म की कोशिश जो है वो पहले कभी मुझे याद नहीं है की होगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस सारी बयानबाजी की इसकी टाइमिंग 72 घंटे पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग IMF से ये बात करना क्या प्रोवोकेशन हो सकती है? सिर्फ ये कि अपने केसेस से जान छुड़ाना, हुकूमत से रिलीफ लेना, ब्लैकमेल करना, या आपके ख्याल में कि कोई जो जिस तरह उनके ओपोनेंट इल्ज़ाम लगाते हैं माजरत के साथ कि जी वो तो आए ही थे पाकिस्तान की दवाई फेरने के लिए, अभी भी उनका ये जिसको कहते हैं सफ़र जारी है? नहीं एहतजाम साहब, मैं ये कतई नहीं समझता हूँ कि वो आए ही ये करने थे और वो आए ही। की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने आज बयान दिया उनके खिलाफ। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता हूँ कि एक बड़ी जमात, एक पॉपुलर जमात जो है उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना कि वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने आए थे, ये मैं नहीं समझता। ये ज़रूर है कि यहाँ पे तरजीहात की कहीं गलती हो रही है। यहाँ पे ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही है, पार्टी के मफादात को तरजीह दी जा रही है और कौमी मफादात की कुर्बानी दी जा रही है। दूसरी चीज ये है कि शायद निशानदेही ठीक नहीं कर पा रही PTI की क़यादत कि उनके मुखालिफ कौन है। क्या सियासतदान उनके मुखालिफ खड़े हैं? क्या PDM उनके मुखालिफ जमात है? क्या 22 करोड़ पाकिस्तानी उनके मुखालिफ, या रियासत पाकिस्तान उनके मुखालिफ? तो ये वो जज नहीं कर पा रहे हैं और वो दोनों में तफरीक नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पक्की बात हो गई है कि ये सोचा समझा बात, ये कोई ऑफ द कफ कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो गया। देखिए उसमें शौकत अली साहब कह रहे हैं कि हमने ये फैसला कर लिया। अब ये हम कौन है? इसका मतलब फैसला किया गया है, एक से ज्यादा अशखास इसके अंदर जो हैं वो मौजूद थे, वो मुलविस थे। फिर उनको ये भी पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब वो जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उनसे शायद सवाल पूछते हैं कि क्या इससे रियासत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उसका डायरेक्ट जवाब तो वो नहीं देते हैं। कहते हैं जी कि हमें बंद किया जा रहा है, हमें अंदर किया जा रहा है और हमारे लीडरान के साथ ये हो रहा है, इसलिए हमें। लेकिन डॉक्टर साहब एक जुमला आमतौर पे कहा जाता है, मेथड टू द मैडनेस। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्डिंग अगर हम करें कि फर्ज करें कि आज इलेक्शन हो जाते हैं महीने बाद 2 महीने बाद, और इमरान साहब के जिस तरह पॉपुलैरिटी वो आ जाते हैं और इस दौरान IMF का प्रोग्राम इनकी वजह से ख़त्म हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, आपको लगता है कि ये आएंगे तो जो इतना अजाब सहेंगे तो ये क्या इनको फ़ायदा होगा जिसके लिए सब कुछ एफर्ट किया जा रहा है? शमसल, सवाल बड़ा गहरा किया है आपने। देखिए ये जो IMF का प्रोग्राम है जिसके गिर्द ये सारी जो है ये कॉन्स्पिरेसी कह लें या बातचीत घूम रही है, ये 2019 में PTI की हुकूमत ने खुद से निगोशिएट किया हुआ। ये इनका अपना निगोशिएटेड प्लान है, ये कोई PDM या PMLN की हुकूमत ने आके निगोशिएट नहीं किया है। और फिर आपको याद होगा कि निगोशिएशन के बाद जो वादे किए गए थे पिछले साल फरवरी के अंदर, वो उसके बाद $500 बिलियन की किस्त वसूल कर ली गई थी और फिर उन वादों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और वो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। उसके बाद फिर हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, ये भी PTI की हुकूमत के दौरान हुआ, हम वापस उस प्रोग्राम में गए और फिर आपको याद है कि जो वादे किए गए थे उनके नतीजे में कोई $1 बिलियन की किस्त हमने वसूल कर ली थी। और फिर फरवरी की 28 तारीख मुझे याद आता है इमरान खान साहब खुद आए थे टेलीविजन के ऊपर और उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए थे जो IMF के साथ किए थे। तो PTI एक तारीख तो रही है कि वो आलमी इदारों के साथ वादे करती है, उनकी किस्तें भी वसूल कर लेती है और उसके बाद फिर वादों की खिलाफवर्जी शुरू हो जाती है और उसकी भारी कीमत जो है वो इस मुल्क को चुकाना पड़ती है। अच्छा फारूक सलीम साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाज़े तौर पर कह चुकी है कि जिन सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो IMF प्लान पर अमल नहीं करेंगे। अब सर आपको क्या लगता है, जाहिर है ये प्लान भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, विफाक और सूबों की ये बयानबाजी आपको लगता है कि इस प्लान को मुतासिर कर सकती है? अच्छा सोनिया, 2 बातें मेरे ज़हन में आती हैं। पहली तो एक कानूनी बात है और वो ये है कि IMF जो डील करता है जिसको फोकल कॉन्टैक्ट कहते हैं वो विफाकी हुकूमत होती है, वो सूबाई हुकूमत नहीं होती। ठीक है सर, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सवाल की मैं आपसे जवाब लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। फारूक सलीम साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि ये सूबों और मरकज के दरमियान जो एक बयानबाजी इस IMF डील को लेकर सामने आ रही है, आपको लगता है कि ये मुतासिर कर सकते हैं IMF के मुआहदे को? देखिए, ये कानूनी तौर पे जो फोकल पॉइंट है, जो फोकल कॉन्टैक्ट है IMF का, वो वफाकी हुकूमत, वो सूबाई हुकूमतों के साथ डील नहीं कर रही। तो एक खत जो आया है किसी सूबे की तरफ से, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इसका होगा क्या सोनिया, जो मेरे ख्याल में क्या होगा कि जब IMF की बोर्ड की मीटिंग बैठेगी तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे मुखालिफ मुल्क हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा सवालात उठाने का। खास तौर पे इंडिया की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब बैठे होंगे, वो ये सवाल उठाएंगे कि सूबे की तरफ से ये आ गया है, ये मामला हो गया है, तो उनको एक बड़ा सुनहरी मौका मिल जाता है पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करने का। मैं नहीं समझता हूं कि IMF का बोर्ड जो है वो किसी सूबे की तरफ से एक खत भेजे हुए की कॉपी उनको मिल जाए तो उसकी बुनियाद पे वो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको सस्पेंड कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। मेरा ख्याल है वक्त कम है। मैं अपना डॉक्टर साहब एक सवाल पूछ लूं कि ये जितने इस तक गवर्नमेंट गैर मकबूल फैसले कर रही है और पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद जब इलेक्शन में जाएंगे तो इनको कितना इसकी सपोर्ट मिलेगी? देखिए निजाम साहब, ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब होगा, और अगर इलेक्शन जो है अगले साल होना है तो हुकूमत अगले जो रिमेनिंग पीरियड रह गया है इस हुकूमत के साथ, इस हुकूमत के पास वो उसमें कोई रिलीफ दे सकती है। उसमें देखिए 3 किस्म की फेलियर हमने देखा पिछले 3.5 साल जो PTI की हुकूमत की। एक तो माशी फेलियर था, एक गवर्नेंस का फेलियर था, और एक फॉरेन पॉलिसी का फेलियर था। तो यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो है, देखिए अभी मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 140 दिन हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए, तो 140 दिन में ये नजर आ रहा है कि एटलीस्ट वो जो फॉरेन पॉलिसी था उसका मामला कुछ सही सिमत पे निकल गया है। माशी तौर पे पाकिस्तानियों को जो महंगाई का सामना करना पड़ा है, वो मैं समझता हूँ कि 75 साल की तारीख में पहले कभी ये शरह नहीं थी महंगाई की जो अब आ रही है। बहुत बड़ा फेलियर लगता है इस हुकूमत का। लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लेना, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत के हवाले से। ठीक है, डिफॉल्ट से बचाना आप कह रहे हैं कि एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो फारूक सलीम साहब, ये अब डॉलर भी मजीद महंगा हो रहा है, पहले कुछ मामलात बेहतर हो रहे थे, दोबारा से मुश्किलात ऐसा लग रहा है बढ़ रही हैं। IMF अगर केस जारी कर लेते हैं तो मामलात बेहतर हो जाएंगे, डॉलर की उड़ान रुक जाएगी, रुक जाएगी? एहतशाम साहब, मुझे नहीं लगता कि रुक जाएगी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का फर्क है, यानी कि अगर हम 80 बिलियन की इंपोर्ट कर डालते हैं और 30-31 से ऊपर नहीं जा पाते, तो 30-40 बिलियन रुपए का जो तजारती खसारा है वो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, फिर इसमें आप फ्लड अभी नहीं डाल रहे, इसमें अगर आप फ्लड्स डाल लें, मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 15 से 20% जो है वो हमारा क्रॉप फेलियर या क्रॉप डिस्ट्रक्शन हुई है इस फ्लड के नतीजे में। ठीक है, अगर IMF केस जारी भी कर लेते हैं तो फिर भी मामलात में बेहतरी जो है वो मुश्किल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।